हम लोग को अच्छी खासी खबरों के चलते तेजी में रहते हुए देखने को मिले थे, या फिर जोरदार गिरे भी थे बैड न्यूज़ के चलते। कुछ खबरें ऐसे भी थे जो कि फ्राइडे को मार्केट क्लोज जाने के बाद आए थे। तो इन सभी चीज़ों का इंपैक्ट कल मार्केट ओपन होगा तो इन कंपनीज के ऊपर आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। तो उन सारे कंपनीज की लिस्ट अभी मैं आपके सामने स्टेप बाय स्टेप रखने वाला हूँ। ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन नहीं होता भाई, खरीदो बेचो होल्ड करो एवरेज करो करके, सिर्फ इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो। स्टार्ट करते हैं पहले कंपनी के साथ जिसका नाम है पूनावाला फिनकॉर्प। सो एक मिड साइज की कंपनी है, फाइनेंस सेगमेंट में काम करते हैं। 27-28 हज़ार करोड़ का मार्केट का फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। सो ये कंपनी कल रडार के ऊपर क्यों रहेगी, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो कंपनी के मैनेजमेंट से रिलेटेड एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। मतलब एक आरोप लगते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी के जो CTO है, ठीक है, धीरज सक्सेना, उन्होंने रिजाइन किया है, ठीक है, रिजाइन किया है। बट रिजाइन के पीछे का रीजन, जैसे मैंने हमेशा कहा है कि रिजाइन कर रहे हो ठीक है भाई, उसके पीछे का रीजन क्या है? तो रीजन उन्होंने बताया कि भाई हरेसमेंट, ठीक है, उसी के साथ साथ अनड्यू इंटरफेरेंस बाय द फर्म HR हेड, इस प्रकार के काफ़ी सारे एलिगेशंस उन्होंने यहाँ पे लगाया है। तो डेफिनेटली अभी ये देखने वाली बात होगी कि इससे रिलेटेड मार्केट किस प्रकार का रिएक्शन कोई दिखाता है या नहीं, ठीक है। तो एक पॉइंट आप लोगों ने नोट करके चलना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे अल्ट्राटेक सीमेंट, बढ़िया कंपनी, बड़ी कंपनी, लगभग 3.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप। तो बैक ऑफ द माइंड एक पता चल जाता है कि भाई 5-6 साल में डबल के हिसाब से इसको देखा जाता है। ये कोई गारंटी नहीं होती भाई, 5-6 साल के बाद चाहे तो इधर भी रह सकते हैं, माइनस में भी जा सकते हैं, बट एक नॉर्मल एवरेज बात मैंने आपको बोल दी। सो अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें दोस्तों, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि चेन्नई बेस्ड इंडिया सीमेंट को वो एक्वायर करने यहाँ पे जा रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI ने इनको यहाँ पे नोटिस भेजी है, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड वो क्या डील कर लेते करके। ये CCI कौन होता है? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये सरकार की ही एक संस्था है जो कि कॉम्पिटिशन हेल्दी रहनी चाहिए, ठीक है, इसके लिए यहाँ पे काम करती है। मतलब सोच कर देखो, अगर ये ऐसी कंपनी है, ठीक है, मतलब मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा जो कि एक स्पेस में बड़ी कंपनी है। देखो A कंपनी है और दूसरी B कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी, और भी छोटे कंपनीज है ऐसे C D E ऐसे बहुत सारे छोटे कंपनीज है। अभी मान के चलो कि A कंपनी ने इन सबको खरीद लिया और B कंपनी ने इनको खरीद लिया और सिर्फ 2 ही कंपनीज रह गए मार्केट में, तो क्या करेंगे? यस, डियोपॉली हो जाएगी। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एंटी कॉम्पिटिटिव कोई भी चीज़ होनी नहीं चाहिए, ठीक है, हेल्दी कॉम्पिटिशन रहना चाहिए। यही काम होता है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का, CCI का। तो जहाँ पर भी उनको ऐसा लगता है कि एक्विजिशन एंटी कॉम्पिटिटिव की ओर जा सकता है, कॉम्पिटिशन खत्म करने को जा सकता है, सो इस प्रकार के वो नोटिस यहाँ पे बेचते रहते हैं। अभी इसका अर्थ नहीं कि इनको रोक दिया जाता है, देखा जाएगा कि इसके पीछे के कारण क्या है एंड बहुत सारी चीज़ें। एंड अगर हरी झंडी अगर मिल गई तो ठीक है। तो ये चीज़ें फिलहाल तो देखने को। एंड सीमेंट सेगमेंट में काफ़ी चल रहा है, खास करके बिरला एंड अदानी ज़बरदस्त एक्विजिशन करते हुए देखने को मिल रहे हैं। देन नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे अनिल अंबानी की, रिलायंस, जिसका नाम है रिलायंस पावर, एक कंपनी है, ठीक है। सो ये वापस हम कह सकते हैं इससे रिलेटेड काफ़ी अच्छी खबरें देखने को मिल रही है। रिसेंटली ही SECI की बात करें, इन्होंने भाई इनसे रिलेटेड जो डिपार्टमेंट का नोटिस था वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया, ठीक है। प्लस उसी के साथ साथ मतलब हम कह सकते हैं फ्यूचर टेंडर के लिए कंपनी एलिजिबल हो गई। देन उसी के साथ साथ अभी रिसेंटली आप देख सकते हैं रिलायंस पावर की जो यूनिट है, सब्सिडरी है, ठीक है, उन्होंने जो लोन डिफॉल्ट यहाँ पे किया था लगभग $15.48 मिलियन का, वो भी सेटल हो गया। मतलब 100 करोड़ से ज़्यादा का ये डिफॉल्टमेंट वाली केस देखने को मिलती थी, वो भी सेटल हो गई। तो ये बैक टू बैक हम लोग को इनसे रिलेटेड अच्छी खबरें देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे बोरोसिल रिन्यूएबल, ठीक है, 7-8% की तेजी देखने को मिली थी। इसके पीछे का रीजन आपको पता ही है, यस, कि जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है वो यहाँ पे सोलर ग्लास इंपोर्ट के ऊपर लगा दी है। मतलब अभी बाहर से जो भी सोलर ग्लास हमारे इंडिया में आएगा वो महंगा बिकेगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो डोमेस्टिक लेवल पे काम करने वाली कंपनी है उनके लिए अच्छी बात है भाई, उनका सोलर ग्लास सस्ते में बिकेगा, ठीक है। एंड सोलर ये आपको पता है इमर्जिंग मार्केट है, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, तो जरूर बोरोसिल रिन्यूएबल इसी चीज़ के चलते हम लोग को अच्छा करता हुए देखने को मिल रहा था। नेक्स्ट बात करेंगे तो कल के दिन एक मैंने वीडियो भी बनाया था, आप सभी लोगों को पता ही है, पुष्पा 2 मूवी हम लोग को जबरदस्त हिट होते हुए देखने को मिल रही है। मैं अर्निंग्स के हिसाब से यहाँ पे बात कर रहा हूँ, स्टोरी लाइन एंड ऑल दिस मुझे पता नहीं, वो हर किसी की अपनी अपनी चॉइस। सो कमाई तो एकदम तगड़ी हो रही है एंड इस चीज़ के चलते PVR आइनॉक्स जैसी कंपनी आप चाहो तो रडार के ऊपर रख सकते हो। बट जैसे मैंने आपको बताया, डिटेल वीडियो कल का जरूर देख लेना, ठीक है। ऐसा एक मूवी इनके लिए काफ़ी फायदेमंद चीज़ साबित हो चुकी है, बट एक मूवी पूरे इनके फाइनेंशियल्स को चेंज नहीं करेगी। हो सकता है एक टेम्पररी टाइम के लिए कर दे, बट लगातार निरंतर अगर इस प्रकार के अच्छे हिट्स आएंगे, अच्छी कमाई होगी, तो जाके इन कंपनीज के दिन सुधरेंगे। वरना आप देख सकते हैं पिछले 5 साल का डेटा मैं आपके सामने रख दूं तो आप चेक कर सकते हैं। देखिए पिछले 5 साल में -10% के रिटर्न है। क्यों? बीच बीच में अच्छी तेजी आई भी थी, ठीक है, कुछ मूवीज़ ने अच्छे हिट्स भी दिए थे। 100+ CR का क्लब में भी वो ज्वाइन हुए थे। बट यस, नंबर ऑफ 100+ CR क्लब वाली जो कंपनियां हैं उसके नंबर्स बढ़ने चाहिए, ठीक है। अगर वो कम होते रहेंगे, 1-2 3-4 ऐसे ही आते रहेंगे, तो फिर इन कंपनीज के लिए भी कमाई के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती है। एंड आप देख सकते हो कंपनी 10 में से अगर देखा गया 7-8 बार तो भाई घाटे में ही रह रही है, मुश्किल से 1-2 बार प्रॉफिट दिखाती है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी नजर नहीं आती है, ठीक है। तो एक चीज़ के चलते आप जरूर इन कंपनीज को फोकस में रख सकते हो।